अभी क्या हुआ ना, अभी हम चंपावत से थोड़ा सा पहले थे तो हमें पता चला यहाँ हमारे न्याय के देवता गोलू देवता का टेम्पल है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। चंपावत से थोड़ा सा पहले पड़ता है टेम्पल। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसा है कुछ रास्ता। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ गोलजू देवता की विश्व प्रसिद्ध कहानी। तो गोलजू देवता जो हैं उनकी माता का नाम कलिंका था और उनके जो फादर हैं उनका नाम था झाल राय। तो गोलजू देवता के फादर की टोटल 7 वाइफ्स थी, जिसमें से 6 के तो बच्चे ही नहीं थे, पता है आपको। और जब 7 वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो बाकी 6 उनसे चिढ़ने लग गई, क्योंकि ना होता है ना औरतों में कि यार राजा उससे ज़्यादा प्यार करेगा क्योंकि उसकी संतान है और हमसे नहीं करेगा, हमें अवॉइड कर देगा। तो चिढ़ के मारे इन्होंने राजा को मैनिपुलेट कर दिया कि यार जो दाई होती है ना, जो बच्चा करवाने आती है, उनको मत बुलाओ क्योंकि नज़र लग जाएगी बच्चे में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हम इसकी डिलीवरी हम ही करा देंगे। मतलब बाकी जो 6 रानियाँ थी उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी कर दी रानी के खिलाफ ना, जो कलिंका रानी थी। एक और कॉन्स्पिरेसी करी, जब डिलीवरी होगी तो आंखों में पट्टी बांधी जाएगी क्योंकि वो इतना दर्द बेयर नहीं कर पाएगी। ऐसा उन्होंने रानी को मैनिपुलेट करके उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। और जब गोलजू देवता हुए तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि रानी तो दर्द के मारे बेहोश हो गई थी, उन्होंने बच्चे को गोठ में डाल दिया और उसके बदले सिल और बट्टा जिससे पीसते हैं ना, तो उसको रख दिया और उसमें खून वून लगा दिया। और रानी को भाई मैनिपुलेट कर दिया कि तुमने तो इसी को जन्म दिया है, सिल और बट्टे को, और बच्चे को गोठ में रख दिया। अब गोठ में इसलिए रखा कि बकरी अकरी मार देगी उसे, मतलब जो और जानवर हैं जैसे गाय वगैरह वो पिचका के मार देंगे, लेकिन गोलजू देवता मरे नहीं। और इस ड्यूरेशन में रानी बहुत ही परेशान हो गई कि यार मैंने सिल और बट्टे को बहुत रोई, वो ऐसा वैसा। फिर उसके बाद जब गोलजू देवता वहाँ गोट में भी नहीं मरे तो रानियों ने क्या करा, उन्हें नदी में बहा दिया। और इस ड्यूरेशन में रानी फिर रोई कि यार भगवान या तो मेरे को अपने पास ही बुला लो या मतलब मेरे को कुछ भी कर दो, यहाँ से उठा लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सारी रानी, मतलब इस इंसिडेंट को काफ़ी टाइम हो गया था, रानी ने बिलीव कर लिया था कि मैंने सिल और बट्टे को ही जन्म दिया है। फिर एक दिन क्या हुआ, गोलजू देवता तो थोड़े बड़े हो गए थे, तो सारी रानियाँ नदी में गई थी नहाने, स्नान वगैरह करने। तो क्या हुआ कि गोलजू देवता आए अपने लकड़ी के घोड़े में और उसको पानी पिलाने लग गए। तो फिर सारी रानियों ने, जो 6 रानियाँ थी, उन्होंने टॉन्ट मारा कि यार तुम अपने लकड़ी के घोड़े को कैसे पानी पिला रहे हो। तो फिर गोलजू देवता ने बोला कि अच्छा, रानी कलिंका सिल और बट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा ये लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। तो रानी समझ गई सारी कि यार ये तो वही है जिसको हमने बहा दिया था नदी में, क्योंकि एक्चुअली जब गोलजू देवता को बहाया था ना तो उन्हें एक मछुआरे ने पकड़ लिया था और उसी ने ही सारा पालन पोषण कर रहा था और गोलजू देवता को बड़ा कर रहा था। फिर क्या था, गोलजू देवता दरबार में आए, अपनी माता वगैरह से मिले। फिर जो राजा था उसने ये श्योर करा कि जो 6 की 6 रानी थी सबको वो कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये थी गोलजू देवता की स्टोरी। हमारे उत्तराखंड में गोलजू देवता को न्याय का देवता भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में यार मेरे को पता नहीं है अच्छे से, तो आप लोग यूट्यूब में जाके इसको सुन सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में स्टोरी का पूरा लिंक डाल दूंगा वीडियो का, है ना, जिसमें गोलजू देवता की पूरी कहानी सुनाई गई है। और इसमें क्या होता है ना, गोलजू देवता के टेम्पल में जो मेन टेम्पल है वो यहीं चंपावत में ही लोकेटेड है। यहीं से जहाँ भी आप जैसे चितई गोलू हो गया और घोड़ा घाल वाला हो गया, तो उनको यहीं से उठा के ले जाते हैं। हमारे देवरिया में भी तो बन रहा है ना, जो वो है छोटा केदारनाथ नाम से है, तो सबको यहीं से उठा के लाते हैं, बिल्कुल ढोल नगाड़े बजा के ले जाते हैं यहीं से। और गोलजू देवता का ना न्याय का देवता बोलते हैं लोग, यहाँ करते हैं ना, चिट्ठियाँ लिखते हैं अपनी और झंडे के साथ टांग देते हैं। फिर जब वो मनोकामना पूरी होती है ना, फिर लोग यहाँ आते हैं बढ़िया